सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। श्रीनगर में बताया जा रहा है कि भारी बारिश शुरू हो गई है। शहर के कई इलाके बारिश के चपेट में है। भारी बारिश की वजह से श्रीनगर में चल रहे राहत कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। अभी भी श्रीनगर में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में ताजा बारिश की वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। भारी बारिश की वजह से हवाई ऑपरेशन को फिलहाल बंद करना पड़ा है। हालांकि फौज और एनडीआरएफ की टीमें जो नाव से घरों से लोगों तक राशन पहुंचाने या उनको बचाने में जुटे हुए थे, उन पर फिलहाल तो खलल नहीं पड़ा, लेकिन अगर इसी तरह की बारिश होती रही तो फौज के लिए भी वहां पर बचाव कार्य और राहत कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ का पानी कम होने से कश्मीर में राहत और बचाव कार्य तेज तो हो गया, लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल इसमें थोड़ी जो है मुश्किलें आ रही। लेकिन श्रीनगर के डल झील के पास राहत बचाव कार्य रुका हुआ है। अपनी जान पर खेलकर लाखों लोगों को बचाने वाली एनडीआरएफ की टीम डल झील के पास जाने से कतरा रही है। श्रीनगर जाने वाला हर शख्स डल झील का मुरीद होने से अपने को रोक नहीं पाता। डल झील को कश्मीर की खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज ये खूबसूरत झील बाढ़ के पानी से लबालब है। आसपास के सारे इलाके झील के पानी में डूबे हुए हैं। डल लेक का पानी डल लेक से सटे हजरतबल दरगाह के पास तक पहुंच गया है। खबर है कि यहाँ हजारों यात्री फंसे हुए हैं। बाढ़ के बाद जब एनडीआरएफ की टीम ने इस ओर रुख किया तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों पर टीम के साथ बदसलूकी का आरोप है। वहाँ पे जाते ही तो ऐसे ऑटोमेटिक जैसे हम बोट लेके हम पहुँचते हैं तो वो पथराव वगैरह करते हैं हमारे पास साथ में। वहाँ तो कुछ देते हैं तो लेते नहीं है और पथराव करके घेराबेरी करने की उसमें रहते हैं कोशिश। इतनी बड़ी 20 या 50 लड़के आते हैं, यंग लड़के पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, लेकिन वो एक आदमी आता है लोकल पुलिस, वो भी भग जाता है, उसका मालूम नहीं चलता। तो इस वजह से हम नहीं काम कर पा रहे। जो प्रोटेक्शन चाहिए जिस लेवल का वो हमारे को नहीं मिल रहा। एनडीआरएफ के बेस कैंप से महज 15 मिनट की दूरी पर है डल झील, लेकिन वहां राहत और बचाव काम रुका हुआ है। एनडीआरएफ की टीम डल झील में जाने से कतरा रही है। वजह साफ है, स्थानीय लोग टीम के साथ खराब बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ तक कि बोट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाथापाई तक की नौबत आ रही है। हाथापाई क्या है कि वो जो लोकल नाव वाले हैं वो हाथापाई कर रहे हैं, मतलब आपस में उन्होंने चारों तरफ से हमको घेर लिया तो हमारी नाव को आगे निकलने नहीं दे रहे। हमारे 2 बंदे ऐसे हैं जिनको चप्पू लगा हुआ है, वो काफी परेशानी में हैं। जो हमारी पार्टी गई थी रेस्क्यू करने के लिए, वो हमारे को घेर लिया और हमारे 2 बंदों को मारा हुआ है। हालांकि डल झील में रहने वाले लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के दावे को गलत करार दिया है। उनके मुताबिक 6 दिन से भूखे लोग गुस्से में तो हैं, लेकिन किसी के साथ हाथापाई नहीं की गई। यहाँ जो एनडीआरएफ है वो क्या है कि वो आया इधर रिलीफ देने आया, मगर वो डर गया क्योंकि जहाँ उनको देना था ना वहाँ नहीं दिया, और झूठ बोला ये कि हाँ वहाँ मारा, पत्थर मारा, यहाँ कौन सा पत्थर है, और चप्पू मारा, वो झूठ बोला उन्होंने। वो सही नहीं है, क्योंकि डल लेक के अंदर आज तक मैंने इतना जिंदगी गुजारा है इसमें, मतलब आज तक हालात खराब नहीं होगा। कर्फ्यू होगा, कुछ होगा, रोड पे होता है, यहाँ डल लेक में कुछ नहीं होता है। भारी बारिश के बीच जब बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू किया, उस वक्त इस झील में हजारों यात्री रुके हुए थे। हालांकि डल झील में फंसे यात्रियों ने स्थानीय लोगों की बिल्कुल अलग तस्वीर सामने रखी। एनडीआरएफ की टीम के मुताबिक डल झील में रहने वाले लोग मदद देर से पहुंचने की वजह से गुस्से में हैं। उन्हें राशन चाहिए, पका हुआ अनाज उनके किसी काम का नहीं है। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीनगर की डल लेक की सरहदों का सलाम में नामोनिशान मिट चुका है। लेक का पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है और डल के बाशिंदे रो रो कर मदद मांग रहे हैं। आज तक की टीम आज ऐसे ही हाउस बोट तक पहुंची जहां 40 लोगों ने पनाह ले रखी है। बीमार बुजुर्ग, रोती महिलाएं और भूखे बच्चे। ये कहानी आज आनम से हाउस बोट से निकली तो खबर बन गई। श्रीनगर की डल लेक का सीना दर्द से चाक चाक हो चुका है। जहां कभी साफ, शफाक, शांत पानी हिलोरे मारा करता था, वहां आज दर्द का दरिया उफान मार रहा है।
बुजुर्ग हाथ हालात की पतवार थामकर लड़ने की ताकत तलाश रहे हैं। डल के दर्द को समझने हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी एक किश्ती पर सवार होकर एक हाउस बोट तक पहुंची तो दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली रिपोर्ट सामने आई। कितना लोग हैं? 40 यहाँ पे है। 40 लोग? जी हाँ। पूरा फैमिलीज है सारा? बहुत जी 5-6 फैमिलीज है। हम जिस हाउस बोट तक पहुंचे वो कभी टूरिस्टों के लिए शान का सबब था, लेकिन आज ये एक पनाहगाह की शक्ल ले चुका है। डल किनारे पानी ने जब घरों को निगलना शुरू किया तो 5 परिवारों के करीब 40 लोगों ने इस हाउस बोट को जिंदगी का ठिकाना माना। जान तो बच गई, लेकिन यहाँ तक राहत पहुँचाने का रास्ता सरकार शायद भूल गई। इनको नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट उनको उठा रहे हैं, वहाँ पे छोड़ रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं सोचे। हम यहाँ घर है ना, वहाँ पे वो गिर गए। उन लोगों ने कुत्तों को बचाया, इंसानों को छोड़ दिया। हम क्या करेंगे घूमने को? उसने हमारे लिए क्या किया? मुसीबत में काम आना चाहिए ना उनको। वो लोग हमारे अपने कुत्तों को उठा रहे हैं, उनको बचा रहे, हमें नहीं बचा रहे हैं। किस काम की है गवर्नमेंट? जिस हाउस बोट में आज तक की टीम पहुंची वहां एक साथ तकलीफ की सैकड़ों दास्तानें हमारे सामने खड़ी थीं। 40 लोगों वाला हाउस बोट कभी भी डल में समा सकता है। लेक का पानी छेद के जरिए अंदर घुसता जा रहा है। अब परेशानी यह है कि हाउस बोट छोड़ना पड़ा तो जाएंगे कहां? डल वाले सब सोचते हैं कि डल में बहुत कुछ है, खुद को बचाएंगे। कहाँ से बचाएंगे हम खुद को? यहाँ पे बोट है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। अगर हमारे पास ये बोट भी नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसी हाउस बोट में हमें मिले बुजुर्ग हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। उम्र से ज्यादा सैलाब इनकी सेहत का दुश्मन बन बैठा है। बीमार बुजुर्ग को फौरन डॉक्टरी मदद की जरूरत है, लेकिन जहाँ जिंदगी के लाले पड़े हैं वहाँ दवा कौन दे? वो अस्पताल नहीं ले गए अपने बाबा को? नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ से हमारा काम है। कहते हैं डल में खड़े ये हाउस बोट कश्मीर की तैरती तारीफ है। जो टूरिस्ट यहाँ एक बार ठहरा वो लौटकर बार बार आया। 40 लोगों की जुबानी दर्द की सैकड़ों कहानी सुनने के बाद जब हम लौटने लगे तो दिल भारी था और दर्द हावी था। रास्ते में जो मंजर हमारे कैमरे ने कैद किए वो हमारी यादों के लेख से एकदम जुदा थे। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। श्रीनगर में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। घाटी में सब कुछ तहस नहस हो गया है। बाढ़ से जूझ रहे लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को शादियां तक टालनी पड़ रही हैं। दुल्हन की हथेली पर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ सका। प्रकृति की मार ऐसी पड़ी कि इंसान के सपने धरे के धरे रह गए। श्रीनगर में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई, लोगों को शादियां तक टालनी पड़ी। घर में बेटी की शादी हो तो पिता पर जिम्मेदारियों का पहाड़ जैसा बोझ होता है। माँ की फिक्र चेहरे से बयां होती है। 4 महीने पहले ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी। रिश्तेदारों और दोस्तों को कार्ड बांट दिए गए थे। इरादा था कि सर्दी से ठीक पहले जब श्रीनगर का मौसम खुशनुमा होगा तो बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएंगे। लेकिन कुदरत के आगे एक ना चली। जो सोचा था वो हो ना सका। बाढ़ बहुत जगह पे आ गई है, बहुत नुकसान हो गया है, तो इस वजह से हम लोगों ने शादी कैंसिल कर दी। शादी 9 तारीख की थी। बहुत सारी शादी यहाँ पे थी, लेकिन सब कैंसिल हो गई। हम लोगों ने भी सारी तैयारियां कर दी थी, बस अब 2-4 दिन रह गए। कपड़े वपड़े सब कुछ हर एक चीज। शादी की तारीख से 2 दिन पहले रोजा के पिता को भारी मन से शादी टालने का फैसला लेना पड़ा। पिता परेशान है कि दोबारा वैसी तैयारी नहीं कर सकेंगे। आखिर अभी पहली तैयारी के खर्च को भी चुकता करना बाकी है। प्लानिंग हो जाए वो तो चाहे 10 दिन 15 दिन महीना हो जाए, मगर जो कराना वो नहीं होगा। नहीं वो नहीं होगा। कश्मीर की फिजा अगस्त और सितंबर के महीने में शादियों के लिए बिल्कुल ठीक होती है। ये ऐसा मौसम होता है जब न ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। लेकिन अचानक इस मौसम को किसी की नजर लग गई।
बाढ़ ने लोगों को तोड़कर रख दिया। कयामत की एक रात ने खुशियों की बारात से ऐसा मुंह मोड़ा कि कुछ रिश्ते बनने से पहले ही बिछड़ गए। अब इनको इंतजार है कि आखिर तूफान कब थमेगा। चिंता अपनी नहीं बल्कि औरों की है कि आखिर औरों के लिए जिंदगी कब मुस्कुराएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मौसमी सिंह, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में सैलाब की तबाही ने उसे बरसों पीछे ढकेल दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है। प्रदेश के सभी दल राज्य के पुनर्निर्माण में एक साथ खड़े दिखे। उमर अब्दुल्ला के न्योते पर श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक हुई। जिस वक्त दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा था, उसी दिन श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। दोनों ही बैठक में नुकसान का आकलन हुआ। भयानक त्रासदी से निपटने पर चर्चा हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास में जम्मू कश्मीर के 7 मंत्रियों ने बाढ़ से हुई भारी तबाही की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों ने राज्य में बाढ़ से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से लोगों को फिर से खड़ा करने के लिए मदद मांगी। उमर सरकार ने तत्काल मदद और फिर ठोस योजना के साथ लंबे वक्त तक पुनर्निर्माण करने की अलग से योजना बनाने की मांग की है। लोगों की मदद के लिए उन्हें आसान शर्तों पर लोन दिया जाए। बीमा कंपनियां लोगों के क्लेम जल्द निपटाएं और कश्मीर में पुनर्वास की योजना में तेजी लाई जाए। मंत्रियों ने बुनियादी ढांचा, शिक्षा, हैंडलूम, उद्योग, स्वास्थ्य सेक्टर, शहरी विकास, बिजली, सिंचाई, बाढ़ नियोजन, पीने के पानी की सप्लाई, कृषि, परिवहन, सभी सेक्टरों के लिए पैकेज की मांग की। एसोचैम का आकलन है कि बाढ़ की तबाही से करीब 5700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमें लगा कि वो पूरी सहायता करने के लिए तैयार है और उसके कुछ चीजें बताई उन्होंने जो हमने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पैकेज के बारे में, लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में, शॉर्ट टर्म मेजर्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने प्रधानमंत्री को बताई। इसको एक नेशनल कैलेमिटी के तौर पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। जिस तरह से हम नेशनल कैलेमिटीज को डील करते हैं, सपोर्ट देते हैं, इस मामले में भी इसी तरह मरकजी सरकार को इसको डील करना चाहिए और रियासत को सपोर्ट मिलनी चाहिए। उधर श्रीनगर में हुए सर्वदलीय बैठक के नतीजे भी बहुत सकारात्मक दिखे। कम से कम सभी दल त्रासदी से निपटने के लिए फिलहाल एकजुट हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम की जमकर पीठ थपथपाई गई। इतना ही नहीं, श्रीनगर के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम पर पत्थर फेंकने की घटना पर टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सफाई देते हुए माफी तक मांग ली। इस वक्त मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी, अगर कहीं किसी बच्चे ने पत्थर मारा, किसी लड़के ने पत्थर मारा, मैं माफ़ी मांगती हूँ उनकी तरफ से। मगर इस वक्त जब लोग फंसे हैं, जब उनके भाई बहन पानी में फंसे होते हैं, वो ऊपर से चॉपर को उड़ता हुआ देख रहे हैं और उनको लगता है हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा है, तो वो शायद हो सकता है कहीं उन्हें पत्थर भी फेंका हो। उसके लिए मैं सब लोगों से माफ़ी मांगी। इतना साफ है कि त्रासदी झेल रही कश्मीर की जनता की मदद कर उनके दिलों को जीतने का ये खास मौका है। असली इम्तिहान तबाही के सैलाब के खात्मे के बाद शुरू होगी। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके शहर को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। सब कुछ नए सिरे से करना होगा। जाहिर है लोगों के जख्म भी भरने होंगे। श्रीनगर से महारुख के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।